देखो हम बात करते हैं प्रेक्लेम्शिया की। तो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। अगर 20 वीक से पहले की बात है तो इसे कहेंगे हम क्रोनिक हाइपरटेंशन। अगर 20 वीक से ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन यूरिया नहीं है और ना ही कोई डैमेज है ऑर्गन को, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे इसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। आगे बात करते हैं प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्म्प्लीशिया क्या होता है? न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन विद ईदर प्रोटीन यूरिया और एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। बीपी कितना होना चाहिए? बीपी शुड बी मोर देन 140/90 mm of Hg on 2 occasions 4 hours apart। रिस्क फैक्टर होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर एज मोर देन 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड। साइन और सिम्टम हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। जनरलाइज्ड एडिमा ऑफन सीन इन लेग्स, pulmonary edema which leads to shortness of breath and cough, cerebral edema which leads to headache, confusion and seizure। प्रिक्लम्शिया के पीछे पैथोलॉजी क्या होती है? ये होता है ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यूट्रोप्लेसेंटल आर्टरी अंडरगोज फाइब्रोसिस। ये हो गई इसकी पैथोलॉजी। इसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। तो वो क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहली बात, प्रोटीन यूरिया कितना होना चाहिए? मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। और अगर ग्राम के अंदर बात करें तो 0.3 ग्राम पर डे। देन कम्स द प्लेटलेट काउंट विच शुड बी लेस देन 100,000 पर माइक्रोलीटर। ये दूसरी क्राइटेरिया है, दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि लिवर एंजाइम शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द अपर लिमिट। ओके। फिर बात कर लो, सेरेब्रल और विजुअल सिम्टम्स देखने को मिलने चाहिए। इसके अलावा पल्मनरी एडिमा भी इस क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो इस क्राइटेरिया में हुआ प्रोटीन यूरिया, प्लेटलेट काउंट और लिवर एंजाइम, मेनली ये 3 पॉइंट होते हैं। मैनेजमेंट होता है इनका हाइपरटेंसिव मॉम्स लव्स निफिडिपिन, मीन्स हाइड्रोलिजिन, मिथाइल-डोपा, लेबेटालोल एंड निफिडिपिन। These are the antihypertensives which are used during pregnancy. So IV लेबेटालोल की हम बात करें, it is the drug of choice for controlling BP in severe preeclampsia। अगर BP more than 160, more than 110 mm of Hg है तो लेबेटालोल का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 5 मिनट। विद इन 5 मिनट्स इट बिगेंस टू वर्क। ठीक है। इसका मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं हम? 300 मिलीग्राम IV दे सकते हैं। इसके अलावा एक बात इंपॉर्टेंट है कि लेबेटालोल इज अवॉइडेड इन वुमन हैविंग अस्थमा और कार्डियक फेलियर। अगर फेफड़ों की और दिल की दिक्कत है तो लेबेटालोल हम अवॉइड करते हैं। उस कंडीशन में हम ये और मेडिकेशन दे सकते हैं, मिथाइल-डोपा या हाइड्रोलिजिन या निफिडिपिन। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो उसके अंदर कौन सा आता है? लेबेटालोल आता है। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस की। तो प्री एक्लेम्शिया की एक कॉम्प्लिकेशन होती है एक्लेम्शिया। इसके अलावा हेल्प सिंड्रोम होता है, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, सेरेब्रल हेमरेज, प्री टर्म लेबर, पोस्टपार्टम हेमरेज, शोक, सेप्सिस। These all are the complications of preeclampsia. The very high yield ones are eclampsia and HELLP syndrome. So we are gonna study about eclampsia and HELLP syndrome. HELLP syndrome, so इसके HELLP syndrome can lead to DIC। HELLP syndrome ये एक ट्रायड होता है। ट्रायड के जो कंपोनेंट होते हैं वो इसके नाम में लिखा हुआ है। H से हो गया हीमोलिसिस, E से हो गया, EL से हो गया एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। इसके अलावा इसके अंदर सब कैप्सुलर हेमेटोमा देखने को मिलता है। और LP से हो गया लो प्लेटलेट काउंट। तो ये जो हेल्प का ट्रायड है ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो हीमोलिसिस होती है कैसी होती है? इंट्रावेस्कुलर होती है और माइक्रो एंजियोपैथिक टाइप की होती है। हम बात करते हैं प्रिटचार्ड रेजिमेन की। तो प्रिटचार्ड रेजिमेन के अंदर हम MgSO4 देते हैं। इसका लोडिंग डोज क्या होता है और मेंटेनेंस डोज क्या होता है? तो लोडिंग डोज होता है 4 ग्राम
IV, जो कि दिया जाता है 3 से 5 मिनट के लिए, विच इज़ फॉलोड बाय 10 ग्राम ऑफ डीप इंट्रामस्कुलर, 5 ग्राम इन ईच बटक्स। ये हो गया इसका लोडिंग डोज। मेंटेनेंस डोज की बात करें तो 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 4 आवरली इन अल्टरनेट बटक्स। ओके, आगे बात करते हैं एक्लेम्शिया के अंदर मैनेजमेंट MgSO4 हो गया। इसका थेरेप्यूटिक लेवल होता है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर ये 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के आसपास इसका वैल्यू पहुंचता है तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है लॉस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ MgSO4 टॉक्सिसिटी। इसके अलावा और क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे? डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 16 पर मिनट, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा, लेस देन 30 ml पर आवर हो जाएगा। इसके अलावा और सिम्टम्स होंगे चेस्ट पेन या फिर ड्राउजीनेस सो ऑन। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अब ये जो MgSO4 की जो टॉक्सिसिटी हुई है इसका एंटीडोट क्या होता है? तो इसका एंटीडोट होता है स्लो इन्फ्यूजन ऑफ IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। 10 ml या 10% solution is given. Repeated injection of MgSO4 are continued only if the patellar reflexor is present and respiratory rate is more than 12 or urine output is more than 30 ml per hour. Well, this is all preeclampsia and eclampsia.